नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आज का टॉपिक आपका टैक्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो उसको लेकर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका टैक्स। तो मेरे दोस्तों, टैक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार टैक्स होता क्या है। सबसे पहले हमें एक चीज सरल भाषा में इसको पढ़ेंगे, हम एकदम सिंपल भाषा में पढ़ेंगे टैक्स को। टैक्स क्या होता है मेरे दोस्तों? हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो एक ऐसा भुगतान बिना किसी लाभ या आकांक्षा के हम सरकार को देते हैं। हम सरकार को बिना किसी लाभ प्रॉफिट की आकांक्षा के लिए हम टैक्स पे करते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सरकार उस टैक्स का क्या करती है उस टैक्स का। एक चीज आपको पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से हम एक वर्ड यूज करते हैं, परिवार उपभोक्ता। परिवार उपभोक्ता सरकार को जब टैक्स पे करते हैं तो सरकार परिवार उपभोक्ताओं को उस टैक्स के बदले में क्या देती है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। यहां पर आपको दो पॉइंट आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ये होता है आपका परिवार उपभोक्ता, दूसरा होता है आपका सरकार। एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, इन दोनों में सबसे पहले आपका हाउस होल्डर्स और गवर्नमेंट में क्या रिलेशन होता है। क्यों हम टैक्स पे करने के बाद में सरकार हमको उस टैक्स के बदले में क्या रिटर्न्स देती है। मान लीजिए कोई भी परिवार उपभोक्ता सरकार के लिए कुछ सर्विस देता है, यानी कि इस जॉब करता है। जब इसमें जॉब करेगा तो सेवाएं देगा, सरकार के लिए सेवाएं देंगे। सेवाओं के बदले ये इसे सैलरी के बदले में इसको वेतन देगा, सरकार वेतन देगी। अब परिवार उपभोक्ता उस वेतन पर क्या पे करना होगा? इनकम पर टैक्स पे करना होगा, यानी कर देना होगा। क्लियर? अब सरकार उस टैक्स का क्या करती है? सरकार उस टैक्स लेने के बाद में क्या करेगी? सरकार करेगी एक सामाजिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना प्रदान करेगी। अब ये सामाजिक अवसंरचना मेरे दोस्तों होता क्या है, इसको हम देखते हैं डिटेल में। सामाजिक अवसंरचना क्या होता है मेरे दोस्तों? सामाजिक अवसंरचना यहां पर देखेंगे हम। एक पॉइंट आता है आपका सामाजिक अवसंरचना, जिसे बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सामाजिक अवसंरचना, जब आपको गवर्नमेंट टैक्स पे करने के बाद में सरकार क्या करती है? कुछ कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर एक्टिविटी, कल्याणकारी योजनाओं में टैक्स को हमारे को यूज करती है। कैसे यूज करती है? कुछ आपका शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और घरों पर, जिस तरह से वृद्धा पेंशन योजना, SC/ST वेलफेयर एक्टिविटीज, कल्याणकारी योजनाओं के लिए। तो मेरे दोस्तों, सरकार करती है हमारे उस टैक्स का सामाजिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, घरों और वृद्धा पेंशन योजना, विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका रोड, सड़क निर्माण में, विनिर्माण में, विभिन्न प्रकार में। इस तरह से सरकार उस टैक्स का योगदान करती है, जिससे कि हमारा देश का विकास हो सके। तो उस टैक्स का यूज कहां पर होता है? देश के आर्थिक विकास में। किस तरह से होता है ये आपको मैंने यहां से बता दिया कि आपका सामाजिक, सरकार दो तरह की अवसंरचना होती है, एक आर्थिक अवसंरचना और एक होता है आपका सामाजिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा देती है जब आपके परिवार उपभोक्ता सरकार को टैक्स पे करते हैं। जब
आपके उद्योगों से टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, तब आपका आर्थिक अवसंरचना को बढ़ावा मिलता है। तो सामाजिक अवसंरचना व आर्थिक अवसंरचना दोनों ही पहलुओं को लेकर सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद में सरकार क्या प्रोवाइड कराती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और वृद्धा पेंशन योजना और SC/ST कल्याणकारी योजना। तो ये तो था हमारा, हमने देखा कि टैक्स सरकार क्या करती है। अब देखते हैं हम टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में देखते हैं, 2 पॉइंट होते हैं मेरे दोस्तों, 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका करापात, जिसे बोलते हैं हम इंडिकेट ऑफ टैक्स। दूसरा होता है कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये दोनों होते क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है मेरे दोस्तों, जिस पर टैक्स लगाया जाता है, जिस बिंदु पर टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं हम करापात, यानी इंडिकेट ऑफ टैक्स। जो इसे पे करता है इसे बोलते हैं हम कराघात। जो पे करता है उसे बोलते हैं हम इंपैक्ट ऑफ टैक्स। दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। जिस पॉइंट पर टैक्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं हम करापात, जो उसे पे करता है उसे बोलते हैं हम कराघात। अब मेरे दोस्तों आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब इन पॉइंट के लेकर चलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। क्या होते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। सबसे पहला आपका प्रत्यक्ष कर, अभी मैंने बताया था आपका करापात और कराघात। आपका करापात और कराघात, इंडिकेट ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स, जब ये दोनों सेम हो, मतलब जिस बिंदु पर जिस पर टैक्स लगाया जा रहा हो और जो उसे पे कर रहा हो, दोनों ही जब समान हो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की ओर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है आपका कराघात और करापात, दोनों ही पॉइंट इंडिकेट ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं मेरे दोस्तों, ये होते हैं कि किसी बिंदु पर लगाया जाता है, पे कोई और करता है। मान लीजिए आपका कोई भी आपका प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, तो आपका जब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में क्या होता है कि उस पर उसी समय पर उस पर टैक्स लगाया जाता है, एक्साइज टैक्स लगा दिया जाता है। उसके बाद में जब उसको मार्केट में आने के बाद में उस पर अलग से टैक्स इंक्लूड करने के बाद में दिया जाता है, तो पे कौन करता है, जैसे हम कोई चीज़ आपको खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद में क्या कर देंगे, हम उस चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में टैक्स में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो कौन कौन से डिफरेंस है आपका, डायरेक्ट टैक्स कौन सा हो जाएगा, जिस पॉइंट पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंडिकेट ऑफ टैक्स दोनों जब सेम पॉइंट पर रखते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। जब आपका इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंडिकेट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग हों तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप क्लियर होगा। तो दोनों ही टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स आपका पहला आपका इनकम टैक्स, किसी इनकम पर लगाया जाता है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। कौन सा आपका, जैसे मान लीजिए इनकम पर, आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स को क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर लगाए जाने वाले टैक्स को क्या कहेंगे हम इनकम टैक्स। किसी विशेष इंडस्ट्री या किसी उद्योग पर लगाए जाने वाले विशेष उद्योग पर
विशेष उद्योग पर लगाए जाने वाले टैक्स को कहेंगे हम कॉर्पोरेटिव टैक्स। दोनों ही टैक्स आपके कौन से टाइप के टैक्स हैं? ये हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के टाइप। अब बात कर लेते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? यहां पर आप देख रहे होंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये लगाए जाते हैं आपकी कुछ गुड्स पर और सर्विसेज पर। टू टाइप से आपका यहां पर कुछ गुड्स और यहां पर कुछ सर्विसेज पर। ये हो गया आपका वस्तु बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं सेवाएं। क्लियर? अब देखते हैं वस्तुओं पर लगने वाले कर। जब किसी वस्तु का मान लीजिए कोई वस्तु बन रही है तो बनने के बाद में वस्तु को कहां कहां टैक्स लगता है? सबसे पहले जब वस्तु बन जाएगी आपकी, एक होता है पॉइंट प्रोडक्शन पॉइंट जिसे बोलते हैं उत्पादन बिंदु। उत्पादन बिंदु। क्लियर? दूसरा होता है अब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, अब प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लेके आना है तो उसे बोलते हैं हम एंट्री पॉइंट, यानी इसे बोलते हैं प्रवेश बिंदु। तीसरा आता है हमें उसको प्रोडक्ट को बेचना है, उसे बोलते हैं विक्रय बिंदु यानी कि सेल पॉइंट, विक्रय बिंदु। क्लियर? अब देखते हैं इनके बारे में। आपका प्रोडक्शन टाइम पे जब कोई वस्तु उत्पादित हो रही है, उत्पादन के समय लगने वाले कर को क्या कहते हैं हम? उत्पादन के समय लगने वाले कर को कहते हैं हम एक्साइज, यानी उत्पादन के समय लगने वाले कर को एक्साइज ड्यूटी। ये कहां पर लगता है? ये जहां पर प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा था, यानी कि फैक्ट्री में जहां पर कोई भी आपका प्रोडक्ट बन रहा होता है उस टाइम पर लगता है आपका प्रोडक्शन पॉइंट पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम? एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो अब प्रोडक्ट को आप कहां पर सेल करने के लिए कहां लेके जाएंगे, जिसे बोलते हैं हम एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट पर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं आपका। हम कहां पर बेचेंगे? एक तो बेचेंगे आप स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उस समय पर लगने वाले टैक्स कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका ऑक्ट्राई टैक्स। क्लियर? दूसरा टैक्स जो लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स, केंद्रीय विक्रय शुल्क। केंद्रीय विक्रय शुल्क यहां पर ये लगता है। अब बात कर लेते हैं हमारा, मान लीजिए प्रोडक्ट अपने स्टेट के बाद में कोई प्रोडक्ट हमें फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन के लिए भेजना है, तो वहां पर लगने वाला आपका कंट्री टू कंट्री लगने वाला टैक्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स। मान लीजिए जैसे कोई आपका बाहर से आपका चाइना का प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं तो उस पर क्या होगा? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होता था कि चाइना का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ना आ सके। तो कस्टम टैक्स क्या होता है कि आपका आयात व निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को क्या कहते हैं हम? कस्टम ड्यूटी टैक्स। नेक्स्ट आपका आता है आपका सेल पॉइंट पर, विक्रय मूल्य पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं हम? वैट। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, इसको क्या कहते हैं हम? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी आपका कहां से? ये आपका उत्पादन के से लेकर आपका विक्रय मूल्य तक लगने वाला टैक्स है, इसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप मेरे दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। आपका डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेटिव टैक्स, इनकम पर व्यक्तिगत तौर पर लगने वाला टैक्स। कॉर्पोरेटिव टैक्स आपका किसी विशेष उद्योग या इंडस्ट्री पर लगने वाला टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली दो टाइप से लगता है आपका, गुड्स पर लगेगा या सर्विसेज पर लगेगा, वस्तु और सेवा पर लगेगा। अब कोई वस्तु पर कैसे लगेगा? वस्तु पर जब लगेगा आपका प्रोडक्शन टाइम पे जब वस्तु बन रही होती है उस समय पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम? एक्साइज ड्यूटी टैक्स। जब वस्तु बन के तैयार हो जाती है तो उसको प्रवेश बाहर लेके जाने वाले पॉइंट को कहते हैं हम एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? दो हो सकते हैं आपके, स्टेट टू स्टेट। जब हम किसी पर टैक्स लगाएंगे तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है आपका ऑक्ट्राई, दूसरा होता है मेरे दोस्तों सेंट्रल सेल टैक्स। अब इसी तरह से हमारा क्या है, ये आपका हमारा प्रोडक्ट कंट्री से अदर कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है तो उस समय पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम? कस्टम ड्यूटी टैक्स। ठीक है। अब सेल पॉइंट पर हमारे विक्रय मूल्य पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम?
इसको कहते हैं हम वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो सारे के सारे जो टैक्स हैं मेरे दोस्तों, इनको अब याद रखिएगा। इन सभी टैक्स को कस्टम ड्यूटी टैक्स को छोड़ देंगे हम, इन सभी टैक्स को अब एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका नाम है मेरे दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 366A में इसका प्रावधान लागू किया है। क्वेश्चन यहां से बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है यहां से। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? आर्टिकल 366A में इसका प्रावधान है। अब कौन कौन से टैक्स को इंक्लूड किया गया है? ये आपका प्रोडक्शन पॉइंट, एक्साइज टू स्टेट एंड आपका सेंट्रल सेल टैक्स और वैट को, इन सभी टैक्स को इंक्लूड करके एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। तो ये आपके क्वेश्चन कहां से बनता है, ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जीएसटी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपको ये चीज पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, अब ये टैक्स सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, आपको क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा अर्जित किया गया टैक्स कौन सा है, राज्य सरकार द्वारा किया गया टैक्स कौन सा है। तो पढ़ लेते हैं हम उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला टैक्स। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से टैक्स अर्जित किए जाते हैं दोस्तों, यहां पर पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर लेंगे। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं आपके अर्जित किए जाते हैं, हम पहला पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आपका सबसे पहला है आपका इनकम टैक्स, दूसरा है आपका कॉर्पोरेटिव टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स का टाइप है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है मेरे दोस्तों, ये वो न्यूनतम मूल्य है जो आपको टैक्स के रूप में पे करना, अपनी इनकम का पे करना ही करना है, वो होता है आपका मैट, जिसे बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। नेक्स्ट आपका एफबीटी। एफबीटी भी आपका डायरेक्ट टैक्स का टाइप है, इसे इसका पूरा है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको मैं बता देता हूं। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है, ये सरकार के द्वारा अतिरिक्त दिए जाने वाले वेतन पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम, एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि आपका इनकम है आपका 10,000 रुपए, सरकार ने कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको कितना 2,000 रुपए आपको वेतन के अलावा फ्रिंज बेनिफिट दिया, 2,000 रुपए फ्रिंज बेनिफिट दिया, तो उस पर लगने वाले टैक्स, उस पर कुछ टैक्स लगेगा, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं हम, एफबीटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कौन सा होता है, एफबीटी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अगला टैक्स है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्जित किए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, क्वेश्चन आपसे एक न एक इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कौन सा होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, हिंदी में बोलते हैं इसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क। क्लियर। नेक्स्ट सेंट्रल सेल टैक्स, केंद्रीय बिक्री शुल्क, इसे बोलते हैं केंद्रीय विक्रय शुल्क। नेक्स्ट है आपका सर्विस टैक्स और लास्ट है आपका कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स आपका कंट्री से अदर कंट्री में आपको कोई भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उस पर
प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं हम? कस्टम टैक्स। सर्विस टैक्स कौन सा होता है आपका? जैसे आपका कुछ सर्विस ले रहे हो, एजुकेशनल बैंकिंग सर्विस लेने के लिए जो टैक्स पे करना होता है उसे बोलते हैं हम सर्विस टैक्स। आई होप ये सारे के सारे टैक्स आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले टैक्स की ओर। अगला टैक्स आपका राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला टैक्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। राज्य सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले टैक्सों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाले टैक्सों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो आपका एग्रीकल्चर यानी कि खेती से डायरेक्ट आपका खेती से कृषि से प्राप्त किए जाने वाले इनकम पर जो टैक्स लगता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कृषि एवं लागत एवं आयोग मूल्य द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया कर दिया जाता है, तो उस पर भी आपको आड़तियों को कुछ टैक्स पे करना होता है। तो जो आपको आड़त देनी होती है वो क्या है आपका? उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो वो कौन सा होता है? एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स पे किया हो जाता है उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहां पर राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर कौन से अर्जित किए जाते हैं? कौन कौन से अर्जित किए जाते हैं? सबसे पहला है आपका सेल टैक्स, विक्रय कर, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट। ठीक, अब इसके बारे में यहां से भी क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ये अवधारणा कहां से? ये फ्रांस से ली गई थी। यहां से हमारे भारत का पहला राज्य कौन सा है? वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य आपका हरियाणा। और अंतिम राज्य कौन सा है वैट को लागू करने वाला? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन यहां से दो इस टाइप से बन जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट का टैक्स। ये भी राज्य सरकार द्वारा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन कर। मनोरंजन टैक्स ये भी राज्य सरकार द्वारा। लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स मतलब कि आपका जैसे आपका गोल्ड और डायमंड इस तरह की विभिन्न चीजों पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं हम? लग्जरी टैक्स। नेक्स्ट आपका गैम्बलिंग और आपका लॉटरी, जैसे आपका जुआ खाना और आपका लॉटरी पर लगने वाले टैक्स भी आपको कौन कलेक्ट करती है? वो भी आपको कलेक्ट करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एक्साइज टैक्स। सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी आपका कौन किसका टैक्स है? ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। जहां पर कोई भी प्रोडक्ट उत्पादित हो रहा है वहां पर लगने वाले टैक्स को कौन लागू करेगी? वो करेगी आपका स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। स्टाम्प ड्यूटी टैक्स ये कौन सा टैक्स होता है मेरे दोस्तों? जब हम कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीदते समय एक टैक्स स्टाम्प का टैक्स लगता है। वो एक बार ही लागू होता है, उस टैक्स को हम बार बार नहीं लगाते। जैसे कोई प्रॉपर्टी एक दूसरे को बेची जाती है उसी टाइम पर एक बार ही लागू होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में स्टाम्प टैक्स को हम बार बार पे करना होता है, तो एक बार ही स्टाम्प टैक्स को पे कर दिया जाता है। इसको कलेक्ट कौन करता है? इसको कलेक्ट करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप ये सारे के सारे टैक्स आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि एक ना एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया जाता है। एक बार और मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको। सेल टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा। अंतिम राज्य कौन सा है वैल्यू एडिड टैक्स लागू करने वाला? उत्तर प्रदेश। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर भी राज्य सरकार। लग्जरी टैक्स ये भी आपका राज्य सरकार द्वारा। गैम्बलिंग और आपका लॉटरी ये भी स्टेट एक्साइज टैक्स ये भी आपका राज्य सरकार द्वारा। स्टाम्प ड्यूटी टैक्स ये भी आपका राज्य सरकार द्वारा टैक्स अर्जित किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। हम आगे चलते हैं। आपका लास्ट अंतिम कुछ आपकी स्थानीय गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, स्थानीय गवर्नमेंट सरकार के द्वारा लिए अर्जित किए जाने वाले टैक्स को कौन कौन से होते हैं? स्थानीय सरकार द्वारा कौन सी होती है आपकी स्थानीय सरकार? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लोकल स्तर पर जिस तरह से आपके कुछ आपके पार्षद वगैरह होते हैं वो आपके इस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके भी टू टाइप्स होते हैं।
डायरेक्ट और आपके इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके से कोई भी टैक्स यहाँ पर कलेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ के सारे टैक्स कौन कलेक्ट करती है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके से कौन से टैक्स लिए जाते हैं? ये आपका ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई बोलते हैं, इसे बोलते हैं चुंगी, हिंदी में बोलते हैं चुंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई आपका चौराहा है, आपका चौराहे से निकल के कोई ट्रक जाता है, तो वहाँ से कलेक्ट कर, वहाँ से उस चौराहे से एंट्री करने के लिए, उस व्हीकल्स को पार करने के लिए वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम ऑक्ट्राई। एंट्री टैक्स मान फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, जिस तरह से कोई भी आपका छोटे लोकल स्तर पर कोई आपकी जैसे आपका अपना सामान लगाता है, मतलब रेहड़ी लगाता है, किसी भी टाइप की रेहड़ी लगाता है अपनी फल की वगैरह की, तो वहाँ पर क्या आएगी, वहाँ का जो अपना दादागिरी समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, वहाँ से वो जो टैक्स कलेक्ट कर, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं एंट्री टैक्स के रूप में कलेक्ट किए जाने वाले टैक्स को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स किए जाने वाले या प्रत्यक्ष कर को हम बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अर्जित किए जाने वाले टैक्स। आई होप मेरे दोस्तों ये सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा टैक्स के बारे में, क्योंकि आपको टैक्स के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका टैक्स सरकार क्या करती है, हमारे टैक्स का सरकार किस तरह से हमारे सोशल अवसंरचना और आपका इकोनॉमिक अवसंरचना पर ध्यान देते हुए देश के विकास में किस तरह से हमारे टैक्स को यूटिलाइज करती है। ये सब चीज़ें अपने टैक्स के बारे में, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट आपके कौन से टैक्स कलेक्ट करती है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा आज की क्लास में। सो आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।